मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सही है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि पतिदेव ने बोला है कि मार्केट जाना है और जाना ज़रूरी था। पर धूप को देख के थोड़ा सा मेरा मन हो रहा था कि यार इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उन्होंने बोला था कि जाना है, तो फिर मैं फटाफट से तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े चेंज करने के बाद में बस, और तो इतनी गर्मी में कुछ करने का मन भी नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, और ड्राई स्किन को अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो ना और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई। ये एक स्टिक है, उसको लगाओगे तो थोड़ा सा फेस पे शाइन सी आ जाएगी और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो यूज़ किया, और उसके बाद में मैं अपनी नॉर्मल लिपस्टिक और बिंदी लगाऊंगी और सिंदूर लगा के कंघी करके, और मैं हो गई हूँ रेडी। अब जब बोला है जाना है तो अपना अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए, है ना। और फिर ये होता है कि ठीक है मार्केट जा रहे हैं, और भाई धूप इतनी ज़्यादा थी, इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है बाहर कि पूछो मत। हालांकि अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो ज़्यादा देर एसी वेसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, नॉर्मल आपका फ़ैन में गुजारा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना धूप में, तो सभी बोलते हैं यार कितनी ज़्यादा गर्मी है, जो बाहर से आते हैं। और जब बाहर जाते हैं तभी पता चलता है। हम हाउस वाइफ का ये होता है कि हम घर से निकलते नहीं है, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता कि कितनी गर्मी है। लेकिन जब पतिदेव या बच्चे बाहर से आते हैं तो वो गर्मी गर्मी करते हुए आते हैं। बस उनको आते ही थोड़ा सा कुछ ना कुछ ठंडा पिला दो तो थोड़ी सी उनको शांति पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं तो हमेशा यही करके रखती हूँ, या तो नींबू पानी बना दिया, या फिर उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी या मैंगो शेक, कुछ भी ऐसी चीज़ उनको बना के दे देती हूँ ताकि उनको गर्मी कम लगे। और गाइज़, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है आजकल, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें हो रही हैं बॉडी में। लेकिन सारी चीज़ों को साइड में रख के आज के दिन को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाना था। सभी को आना था घर पे, सभी दीदी वगैरह आएंगी, और जो जेठ हैं उनके यहाँ से भी सभी लोग आएंगे। तो बस अब मैं तैयार होके निकल पड़ी हूँ मार्केट जाने के लिए। अब जब नीचे जाती हूँ तो भैया, नीचे जाके मम्मी को पता चलता है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो उनको आइडिया हो गया था कि मैं मार्केट किस लिए जा रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि चलो हम होके आते हैं। तो मम्मी यहाँ पे पूछने लग जाते हैं कि क्या करने जा रहे हो। तो हमने बोला कि बस मार्केट जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया था हम गए नहीं है मार्केट में। तो आगे जो मम्मी बात करते हैं वो आप लोग खुद सुन सकते हैं। चलो फटाफट मार्केट जाऊंगी, पता तो पी लिया आपने से? ये क्यों जाओगी तुम मार्केट में? घूम के आएंगे। कई दिन हो के घूम के आए। घूम के आएंगे, मेरी खातिर ना लाना भाई कुछ भी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सही है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपको पता सब होता है। इतनी तेज़ धूप को देख के मेरी तो आंखें ही बंद हो गई। धूप के मारे मेरी आंख खुल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि रोशनी में जाने की आदत भी छूट जाती है, और आइज़ भी काफ़ी वीक हो गई है। तो बिल्कुल बंद हो गए थे डीप पर। और यहाँ पे पतिदेव का सही था, हेलमेट लगा हुआ था, लेकिन मैं हेलमेट नहीं लगा पाती, तो मैंने अपनी चुन्नी को अपने सिर पर ले लिया। अब यहाँ पे शर्मा जी खड़े हो गए, जो दुकान वाले अंकल थे उनके पास में बातें करने लगे, और मैं बाहर खड़ी वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे। लेकिन अभी हमने 2 सूट लिए थे, अभी 1 सूट लेना और बाकी था। यहाँ पे हमने एक शॉप से लिया, मम्मी का और मेरा। उसके बाद में दूसरी शॉप पे गए, वहाँ से हमने लिया दूसरा। घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद मैं अब आप लोगों को अपने जो सूट हैं वो दिखाऊँगी। आप लोग भी बताना इनमें से आप लोगों को कौन सा ज़्यादा सबसे अच्छा लगा। फिर उसके बाद में घर पे आके सबको खाना वाना खिलाया, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। हम 1 डेढ़ बजे गए थे, और आते आते मेरे ख्याल से 3:30 बज गए थे। खाना खाने के बाद में मैंने खाना तो नहीं खाया, पर मैंने चाय पी, और गांव से आया हुआ था लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बता रहे थे। तो फिर मैं भी एक लड्डू लेके आ गई। हालांकि मेरी जो शुगर है ना बॉर्डर लेवल पे है, लेकिन क्या करूँ, आजकल मीठा खाने की क्रेविंग होती है और मन करता है कि यार खा लो। और जो गाँव का लड्डू होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आके मैंने पहले अपनी सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद में मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और कपड़े चेंज करूँगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सूट निकल के आया है, ये है मेरा। उसके बाद में जो आप लोगों के साथ में सूट शेयर करूँगी, एक एक सूट मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, और आप भी बताना कि कौन सा ज़्यादा आपको सबसे अच्छा लगा। ये वाला सूट है, ये मम्मी का सूट है। और मम्मी के सूट को देखने के लिए ना बहुत सारी चॉइस करनी पड़ती है। मतलब मम्मी को एकदम सॉफ्ट वाला कॉटन होता है, वो वाला कॉटन चाहिए। उसके साथ साथ कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए। अगर हल्का सा भी बीच में जो बूटी होती है ना, अगर वो भी होती है तो वो भी मम्मी को समझ में नहीं आती है, क्योंकि मम्मी की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है।
इस वजह से उनको है ना बिल्कुल प्लेन भी हो, सोबर भी हो, और कॉटन एकदम ऐसा बिल्कुल अच्छे वाला कॉटन होता है ना, वो वाला कॉटन देखना पड़ता है। तो ऐसे ही करना पड़ता है, या तो हल्की सी जो गले पे पट्टी वाला काम होता है वो, और नीचे हल्का सा कोई बॉर्डर या लेस वगैरह लगी हुई होती है, उस टाइप का देखने के लिए मतलब लेना पड़ता है मम्मी का। कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं लेते। पहले मम्मी पहनते थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्ब्रॉयडरी और इन सब चीज़ों को पसंद करते थे, तो उनमें दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब मम्मी और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से उनके लिए शॉपिंग की। अब मैं ये सूट आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी कि कैसे लगे। ये वाला सूट मम्मी को थोड़ा कम पसंद आया, क्योंकि जो बड़े फ्लावर का सूट है ना, ये मम्मी को कम पसंद आता है। छोटी बूटी का जो सूट होता है ना, वो मम्मी को पसंद आता है। जो मैंने पहना हुआ है ना, वो भी मम्मी, जब मैं लेने गई थी तो यहाँ पे इसी के साथ का मैं मम्मी से, जो मजेंटा कलर का है, मैंने जो अभी वियर कर रखा है, तो मैंने मम्मी का भी लिया था, ग्रे कलर का था, वो भी बहुत प्यारा सूट लग रहा था, पर मम्मी ने उसके लिए मना कर दिया, तो फिर मैं अपना लेके आ गई थी। तो यहाँ पे ये वाला सूट थोड़ा सा मम्मी को कम पसंद आया, लेकिन सब ने अप्रिशिएट किया कि नहीं बहुत प्यारा और डिफरेंट है, जो आप पहनते हो उनसे अलग है और एकदम अच्छे वाली कॉटन है। तो मम्मी मान गए कि, और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अब आगे आने वाले फंक्शन जो होंगे ना, उनमें इनको मैं ज़रूर तैयार करके पहनूंगी। तो खुश हो जाते हैं यार, छोटी छोटी खुशियाँ देने से बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है। बड़ों को के फेस पे जो स्माइल आती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। और मम्मी को मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, पर मैं जो चीज़ लेके आती हूँ ना, मम्मी को समझ में आ जाती है कि ये मेरे लिए लेके आई है। और यहाँ पे भी मम्मी ने जब बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो समझ गए थे कि हम मार्केट जा रहे हैं, और मार्केट से हम मतलब उनका सूट ही लेके आएंगे। ये सिंपल सोबर में पर डिसेंट सूट है, मतलब ये जो गंगा वाला कंपनी का जो सूट होता है ना, वो वाला सूट है, और काफ़ी प्यारा है। बस इसके साथ अगर कॉटन का दुपट्टा होता तो मम्मी को और ज़्यादा पसंद आता, बट मम्मी ने कहा कि ये मुझे बहुत पसंद आया। आगे क्लिप में आप देख भी लेना कि मम्मी कितने अच्छे से बता देंगे कि हाँ ये वाला सूट तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। पर जब दीदी वगैरह आए और जेठानी वगैरह आई, उनके बच्चे आए, तो लड़कियां थोड़ा सा और यूँ करती हैं, नहीं दादी अच्छा है। दीदी ने भी बोला नहीं मम्मी बहुत प्यारे हैं, तो उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला कि बस अब मेरे फटाफट से ये सिलवा दो, तो अब उनका सिलने के लिए दे देंगे। अब भैया जब मम्मी का सूट लेने गए हैं, अब शॉप पे खड़े हो जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। हालांकि पतिदेव है ना, एक सूट और भी दिलवा रहे थे, मजेंटा कलर का ही दिलवा रहे थे, पर वो मैंने लेने से मना कर दिया। यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि ये वाला कलर मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने ले लिया। और जब रास्ते में आती हूँ और मैं पूछ रही हूँ ना कि मेरा सूट आपको कैसा लग रहा है, तो बिल्कुल एकदम कोरे बन के बोल रहे कि मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने कहा तो आप लोगों ने, आपने मुझे दिलवाया क्यों? तो उस पर कहते हैं कि तुझे पसंद था इसलिए मैंने सोचा कि चलो ले लो। मैंने कहा यार आप कितने बेकार हो, मैं आपके साथ आई हूँ तो आपको बताना चाहिए कि मुझे ये पसंद नहीं है, नहीं लेना है। तो कहते नहीं तुझे पसंद था इसलिए मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है। अब आगे एक फंक्शन आएगा तो मैं बोल रही थी कि मैं इसको ये पहन लूँगी, पर इन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं पहनना। अब मम्मी को सूट दिखा रहे हैं पतिदेव, अलग अलग कलर लाए उसके बाद, अच्छा है कलर, अलग कलर लाए, अच्छा लगता है। हाँ ये भी अलग लाए हैं आपकी बार, एक ही है। ठीक है, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? कौन सा ज्यादा बढ़िया लगा? ठीक लगेगा, मेरे को ज्यादा तो ये अच्छा लगेगा। ग्रीन कलर। अरे पापा ही जाएंगे। हाँ मम्मी को इसलिए जाने नहीं देते ना, बोलते होंगे चल मैं चल रहा हूँ। जो लाल पाएगी ना, ओए ममता चाची के साथ में फिर जाता है। एक ममता चाची चलो वही करते बनाओ। आ गए हम तो यही खड़े हैं। काटो काटो काटो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे दादी भी है। हैप्पी बर्थडे दादी वाले दादी बोल रहे हैं। शानू ने बना दे।